छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नाम है NHMMI। यह अपने आप को प्रचारित करता है एक धर्मार्थ चिकित्सा के नाम पे, लेकिन एक बार पुनः यह सुर्खियों में बन पड़ा है। सुर्खियों में इसलिए है कि यह धर्मार्थ चिकित्सा के नाम पे मरीजों से अवैध वसूली करता है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इलाज की दरों में इनके यहां भारी असमानता की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। NHMMI अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि मुनाफे की दुकान चलाई जा रही है। मरीजों की जरूरी मेडिकल टेस्ट की कीमतें उनके अलग अलग सेंटर में अलग अलग है। MRI हो, CT स्कैन हो, ब्लड टेस्ट से लेकर सोनोग्राफी तक हर जांच पर यहां पर अवैध वसूली की जाती है। पीड़ितों ने सबूतों के साथ शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन है कि अब तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है। पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी भेजी और शासन प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार NHMMI अस्पताल द्वारा संचालित दो अलग अलग केंद्रों, लालपुर स्थित मुख्य अस्पताल और आजाद चौक स्थित घासीदास प्लाजा के पास में इनका एक अन्य केंद्र है, जहां एक ही टेस्ट की दरें दोनों सेंटर पे अलग अलग हैं। मरीजों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों में MRI, CT स्कैन, इको, हार्ट, TMT, CBC, LFT, शुगर टेस्ट, एक्सरे और सोनोग्राफी जैसी जांच की दरों में लगभग 4 गुना तक का अंतर पाया गया है। जैसे 140 रुपए का जो एक्सरे है उसके लिए यह अस्पताल 810 रुपए चार्ज करता है, वहीं 1000 रुपए का CT स्कैन के लिए 7200 रुपए तक के चार्ज किए जाते हैं। सोनोग्राफी जो सभी जगहों पे लगभग 400 रुपए से 500 रुपए में हो जाती है, यहाँ पे उसके लिए 2940 रुपए दर्ज किए गए हैं। बिल अटैच है, बिल आप देख सकते हैं। पीड़ितों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य सेवा के नाम पर लूट का कारोबार चला रखा है। यह ऐसा पहली बार नहीं है जब NHMMI अस्पताल पर इस तरह के आरोप लगे हैं। कुछ महीने पहले की घटना आपको याद होगी, मीडिया में और सोशल मीडिया में काफी चला था, स्वर्गीय भारती देवी खेमानी के इलाज में लापरवाही को लेकर, जहां एयर एम्बुलेंस में उपकरणों की कमी के चलते उनकी मौत हुई थी, जिसकी जांच हुई और रिपोर्ट में अस्पताल को दोषी ठहराया गया था। प्रशासन ने मेडिकल एक्ट और IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी, यहां तक कि अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन कई महीने बीत गए। इसके बावजूद कलेक्टर कार्यालय में इस रिपोर्ट की फाइलें अभी तक धूल फांक रही हैं। पीड़ितों द्वारा अब शिकायत छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को भेजी गई है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कुछ संस्थान अपने व्यवसायिक लाभ के लिए चिकित्सा सेवा की मूल भावनाओं को खत्म करते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि IMA और प्रशासन को इस मामले पे त्वरित संज्ञान लेना चाहिए, ताकि भविष्य में मरीजों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी न होने पाए। पीड़ित द्वारा शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि NHMMI अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है, जबकि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर अस्पताल आर्थिक लाभ कमा रहा है। NHMMI अस्पताल में इलाज के नाम पर चल रहे इस लूट तंत्र से त्रस्त पीड़ितों और उनके परिजनों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अस्पताल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। मरीजों के खून पसीने की कमाई से संचालित हो रहे इस अवैध मेडिकल कारोबार पे रोक लगाई जानी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अब यह देखना होगा कि शासन प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पे क्या रुख अपनाता है। स्वास्थ्य मंत्री इस पे कोई कार्रवाई करते हैं या ये फाइलें पिछले फाइलों की तरह ही कलेक्ट्रेट या CMHO रायपुर के बीच में दबी पड़ी रहेगी, या फिर यह रिपोर्ट भी अन्य रिपोर्टों की तरह सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी।